परिचय। रोहन और रीमा बगीचे में खेल रहे हैं। वे सी सॉ झूले पर झूल रहे हैं। रीमा, मुझे झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ तक कि मुझे ऊपर चढ़ना और उतरना भी अच्छा लगता है। क्या तुम जानते हो कि हम एक मशीन पर बैठे हुए हैं? मशीन? वो कहाँ है? यह सीसॉ, ये स्वयं एक मशीन है। ये कितनी रोचक बात है ना रीमा। बच्चों, आओ इस अध्याय में सरल मशीनों के बारे में और जानते हैं। आओ सीखें। कार्य हो गया है, इसका वर्णन करना। सरल मशीनों की व्याख्या करना। हमारे जीवन में सरल मशीनों के महत्व की चर्चा करना। विभिन्न सरल मशीनों की सूची बनाना। कार्य कब होता है? मैं दौड़ रहा हूं। मैं जब दौड़ता हूं तो ऊर्जा का प्रयोग करता हूं, इसीलिए ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। अब वजन उठाने का समय हो गया है। ये डंबल हैं। डंबल उठाना एक भारी काम है। हम ऊर्जा का उपयोग करके बल लगाते हैं। हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का प्रयोग करके हम किसी वस्तु को स्थानांतरित कर सकते हैं। बल का प्रयोग करके वस्तु का स्थानांतरण करना कार्य कहलाता है। सरल मशीनें। आओ अब सरल मशीनों को परिभाषित करते हैं। ऐसी मशीनें जिनमें कुछ या कोई भी भाग गतिमान नहीं होता, सरल मशीनें कहलाती हैं। साधारण मशीनों की खास बात यह है कि वो हमारी मांसपेशियों के विस्तार के रूप में प्रयुक्त होती हैं। सरल मशीनें 6 प्रकार की होती हैं। ये नत समतल यानी झुका हुआ समतल, पहिया एवं धुरी, घिरनी, उत्तोलक, पच्चर या पेंच हैं। अब हम प्रत्येक मशीन के बारे में विस्तार से जानेंगे। नत समतल यानी झुका हुआ समतल। नत समतल यानी झुका हुआ समतल एक ऐसी चपटी सतह होती है जिसका एक सिरा ऊंचा होता है तथा ये कार्य को आसान बनाता है, जिससे अधिक दूरी तय करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। ये सबसे सरलतम मशीन होती है क्योंकि इससे कार्य करने में कुछ भी गतिमान नहीं होता है। ढाल यानी रैंप, ढलान यानी स्लाइड तथा सीढ़ियां नत समतल के उदाहरण हैं। पहिया एवं धुरी। क्या आप साइकिल चलाने का आनंद लेते हैं? इसमें आप एक सरल मशीन, पहिया एवं धुरी का प्रयोग करते हैं। इसमें एक पहिया जल्दी तथा आसानी से गति करने में सहायता करता है। साइकिल में पहिए, कार में स्टीयरिंग तथा दरवाजे की घुंडी आदि पहिया एवं धुरी के उदाहरण हैं। घिरनी। इस लड़के को देखो, वो कुएं से पानी निकाल रहा है, लेकिन वो बाल्टी खींचने में असमर्थ है। अब वो घिरनी की सहायता से पानी की बाल्टी खींच रहा है। भार उठाने के लिए एक घिरनी में एक पहिए तथा एक रस्से का प्रयोग होता है। क्योंकि ये वस्तुओं को खींचने में प्रयुक्त होती हैं, अतः इसे घिरनी यानी पुली कहा जाता है। क्रेन, झंडे का खंबा यानी फ्लैग पोल तथा मिनी ब्लाइंड इसके उदाहरण हैं। उत्तोलक। क्या आप जानते हैं कि जमीन पर एक सी सॉ कैसे कार्य करता है? वैसे आप अपने दोस्त को इतना ऊंचा नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जब आप सी सॉ के दूसरे छोर पर होते हैं तो उसे आसानी से उठाया जा सकता है। जब आप और आपका दोस्त सी सॉ के दोनों छोरों पर बैठ रहे होते हैं तो ये केंद्र में स्थित एक नियत बिंदु होता है। ये नियत बिंदु आधार यानी आलंब कहलाता है। आप अपने दोस्त को उठाने के लिए जो बल लगाते हैं वो आयास कहलाता है। दूसरे छोर पर बैठा हुआ आपका दोस्त भार कहलाता है। एक उत्तोलक
एक सीधी छड़ होती है जो कि एक निश्चित बिंदु पर चलती है। एक उत्तोलक आपको भार उठाने में सहायता करता है। सी सॉ, प्लास यानी प्लेयर तथा बोतल खोलने का यंत्र आदि उत्तोलक के उदाहरण हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक। क्या आप अपने हाथों से बड़े भारी पत्थर को उठा सकते हैं? जी नहीं, लेकिन आप एक छड़ी की सहायता से ऐसा कर सकते हैं, जो कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक कहलाती है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आधार यानी आलंब केंद्र में स्थित होता है। आलंब आभार तथा आयास के मध्य कहीं पर भी स्थित होता है। बर्मा यानी लौहदंड तथा कैंची प्रथम श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण हैं। कैंची में आलंब केंद्र में स्थित होता है। यह स्थिर होता है। इसमें आयास पीछे से लगाया जाता है तथा भार सामने से लगाया जाता है। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। ऐसा प्रतीत होता है कि ये बच्चे एक पहिए वाली ठेला गाड़ी की सवारी का आनंद ले रहे हैं। उनके पिता उनको ले जाने के लिए द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का प्रयोग कर रहे हैं। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में आयास एक तरफ तथा आलंब दूसरी तरफ होता है एवं भार मध्य में होता है। एक पहिए वाली ठेला गाड़ी, सरौता यानी अखरोट तोड़ने वाला यंत्र तथा बोतल खोलने वाला यंत्र द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण हैं। तृतीय श्रेणी उत्तोलक। अनेक लोग मछली पकड़ने का आनंद लेते हैं। इस कार्य के लिए वे एक मछली पकड़ने वाली डंडी का प्रयोग करते हैं, जो कि एक तृतीय श्रेणी उत्तोलक होता है। मछली पकड़ने वाली डंडी में आयास मध्य में होता है। एक तरफ भार होता है और दूसरी तरफ आलंब होता है। इस प्रकार का उत्तोलक तृतीय श्रेणी उत्तोलक कहलाता है। भुजा, मछली पकड़ने वाली डंडी, झाड़ू, स्टेपलर आदि तृतीय श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण हैं। पेंच। पेंच भी एक सरल मशीन है। ये कील की तरह दिखाई देता है। एक पेंच एक छड़ के चारों तरफ लिपटा हुआ नत समतल होता है। पेंच को मोड़ने के लिए कम बल का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि एक पेंच अधिक दूरी तय करता है। काग निकालने का पेंच तथा एक जार का ढक्कन एक पेंच के उदाहरण हैं। हम जानते हैं कि एक कील आसानी से बाहर निकल आती है, जबकि पेंच नहीं निकलता है। हम दीवार पर पेंच को लगाकर उस पर भार टांग सकते हैं। हम पेंचों की सहायता से जार को कस के बंद कर सकते हैं। जैक में लगे हुए पेंच की सहायता से कार को ऊपर उठाया जाता है। एक साधारण पेंच कार को उठा सकता है। इस कारण से ही ये सरल मशीन कहलाया गया है। पच्चर। एक पच्चर में 2 नत समतल होते हैं, जो कि किसी वस्तु को उठाने या उसे तोड़ने के लिए परस्पर प्रयोग किए जाते हैं। चाकू, कुल्हाड़ी का सिरा, पेंचकश, छेनी आदि कुछ पच्चरों के उदाहरण हैं। कॉलम क का कॉलम ख से मिलान करें। हमने क्या चर्चा की? बल का प्रयोग करके वस्तु का स्थानांतरण करना कार्य कहलाता है। किसी भारी वस्तु को उठाना कठिन कार्य होता है। ऐसी मशीनें जिनमें कुछ या कोई भी भाग गतिमान नहीं होता है, सरल मशीनें कहलाती हैं। सरल मशीनें 6 प्रकार की होती हैं। ये नत समतल, पहिया एवं धुरी, घिरनी, उत्तोलक, पच्चर तथा पेंच हैं।
नत समतल यानी झुका हुआ समतल एक ऐसी चपटी सतह होती है जिसका एक सिरा ऊंचा होता है। ये कार्य को आसान बनाता है। पहिया एवं धुरी में एक पहिया जल्दी तथा आसानी से गति करने में सहायता करता है। भार उठाने के लिए एक घिरनी में एक पहिए तथा एक रस्से का प्रयोग होता है। एक उत्तोलक एक सीधी छड़ होती है जो कि एक निश्चित बिंदु पर चलती है। एक उत्तोलक आपको भार उठाने में सहायता करता है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आधार यानी आलंब केंद्र में स्थित होता है। आलंब आभार तथा आयास के मध्य कहीं पर भी स्थित होता है। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में आयास एक तरफ तथा आलंब दूसरी तरफ होता है एवं भार मध्य में होता है। तृतीय श्रेणी उत्तोलक में आयास, भार तथा आलंब के मध्य में होता है। एक पेंच एक छड़ के चारों तरफ लिपटा हुआ नत समतल होता है। दो नत समतल परस्पर मिलकर एक तेज धार बनाते हैं जो कि पच्चर कहलाता है।